प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में पॉप एंड हाई प्रीस्ट गुलशन सिंह जी हैं। इन्हें परमेश्वर ने अपने दर्शन के अनुसार राजा भी बनाया है, सर में तेल डालकर, जैसे बाइबल में राजा शाऊल और राजा दाऊद का अभिषेक करके उन्हें राजा बनाया था, ऐसे परमेश्वर ने इन्हें भी राजा बनाया है। आज हमारे बीच में मौजूद हैं और साथ में हमारे बीच में लबाना चर्च के एडमिन साहब भी हैं, रेवरेंड दीपक जी हैं। इनके बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन होंगे, टॉपिक लेकर आए हैं। आइए हम सुनते हैं कुछ यूनिक बातें। प्रेज द लॉर्ड फैमिली, आशा है आप सब लोग सब ठीक होंगे। हमारी वीडियोस को प्यार देने के लिए बहुत धन्यवाद। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है। टॉपिक कुछ इस तरीके का है कि इस संसार में जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी धर्म हैं, ठीक है, वो लोग अपने धर्म स्थल के लिए इतना कुछ कर जाते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए फाइट कर लेते हैं, मारा मारी करते हैं, एक तरीके मतलब अपने धर्म स्थल के लिए एक लड़ मरते हैं। तो इस बारे में जानते हैं आज पॉप सर से कि उनकी क्या राय है, उनके क्या व्यूज़ हैं, जो इतना रिलीजन है उनके धर्मस्थल के लिए वो इतना लड़ मरते हैं। तो जानते हैं आज हम उनके व्यूज़ हमारे पॉप सर के थ्रू। जी पॉप सर, आप थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। प्रेज द लॉर्ड। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं क्योंकि सब कुछ परमेश्वर पिता ने बनाया है और भाषाएं भी बाइबल में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले परमेश्वर ने पहले मर्द बनाया, फिर औरत बनाई, फिर वहाँ से हम सभी का जन्म हुआ, बाइबल जो कहती है। और उसके बाद परमेश्वर पिता ने हमारी सबकी भाषाएं अलग अलग कर दी, गड़बड़ी डाल दी कि हम सभी की भाषा अलग अलग हो गई और फिर हम लोग अलग अलग जगह में बस गए। फिर हम लोग अपने अपने धर्म को मानने लगे, कोई किस धर्म को मान रहे, कोई किसी को, अब सबके अलग अलग भगवान हो गए। चलो ठीक है, आपकी आस्था जाए, मैं आप जिसको मानते कोई दिक्कत नहीं है। पर हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे हमारा कोई धर्म स्थल है, जहाँ हम किसी को मानते, किसी की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उस जगह के लिए हम लोग एक दूसरे को काट डालते हैं, मार डालते हैं। क्या हमारा जो परमेश्वर है वो ये इजाज़त देता है कि हम किसी को मारें? बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर पिता ने जगत से प्यार किया, बल्कि परमेश्वर पिता ने जगत से प्यार करके अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। वो खेलने कूदने, पढ़ाने लिखाने के, पूजा पाठ करने के लिए नहीं, परमेश्वर पिता ने अपना बेटा हम सबको खाने के लिए दे दिया, उसका लहू पीने के लिए दे दिया। लहू में प्राण होता है। अगर आप यीशु मसीह का लहू पिएंगे तो आपके प्राण बरकरार रहेंगे, मरेंगे तभी जी उठेंगे। यीशु मसीह का मांस हमें खाने को दिया। तो हम लोग, बाइबल बताती है कि परमेश्वर कहता है जो किसी मनुष्य को मारेगा मैं उसको मारूंगा, बल्कि एक जगह लिखा है कि मैं उसके पूरे वंश को मार डालूंगा। और हम किसी का कत्ल करने में टाइम नहीं लगाते, खासकर धार्मिक स्थानों के लिए। पर बाइबल क्या कहती है, धार्मिक स्थान कहाँ होने चाहिए? देखो बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर मसीह क्या कहता है, मत्ती की किताब में देखो क्या 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 लिखा है। नए नियम की किताब है और मत्ती की किताब 18वें का 20वां अध्याय। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्सेस 20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। देखो यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्लियर कह रहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से होंगे वहां मैं हूं। देखो आप विश्वास करोगे, मेरे घर में चर्च था 25 साल से। तो लोग कहते हैं कि ये धर्म बदलते, इनको पैसे देते हैं। मेरे बेटे को विदेश में पढ़ाई करने जाना था और मेरी बड़ी बेटी की शादी थी
और कुछ मेरे पे कर्जा था, तो मैं किससे लेता? हालांकि जो बड़े बड़े पास्टर हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री हैं, इनके पास पैसा है, पर इन्होंने किसी ने मुझे नहीं दिया। हम तो कहते हैं कि ये यीशु मसीह को मानते हैं, उनको खूब पैसा मिलता है, मेरे को किसी ने नहीं दिया। बेटी की पढ़ाई जरूरी थी, बड़ी बेटी की शादी जरूरी थी, तो मैंने अपना घर ही बेच दिया। उस घर में फर्स्ट फ्लोर पे मेरा चर्च था, जो 25 साल से वहाँ लगा हुआ था। तो अब उस घर को गुजरों ने लिया है और वो पूजा पाठ उसमें करते हैं, वो वहाँ रह रहे हैं। हमने तो कोई कत्लेआम नहीं किया। और मैंने अब दूसरा घर लिया है, वहाँ पे हम यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। और वो उन्हीं गुजरों का मकान था, मैंने उनको दे के कुछ पैसे लेके फ्लोर खरीद लिया। तो हमने तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई कत्लेआम नहीं की, भाई वो जमीन है वहाँ यीशु मसीह का ही होना चाहिए। क्योंकि बाइबल हमें समझ देती है, यीशु मसीह कहता है जहाँ 2 या 3 होंगे वहाँ पे हूँ। अब वहाँ पे यीशु मसीह के 2-3 नहीं है तो वहाँ नहीं है वो। और बाइबल में लिखा हुआ है, हम देखेंगे फर्स्ट कुरिन्थियों में, किसमें देखो, फर्स्ट कुरिन्थियों 6 का 19 और 20 चैप्टर 6 वर्सेस 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखो, जो आपका शरीर है वही परमेश्वर का मंदिर है। पवित्र आत्मा मतलब आत्मा, परमेश्वर आत्मा है। आपका जो शरीर है, बाइबल बताती है, वही परमेश्वर का मंदिर है। अब देखो, हम परमेश्वर, हम धार्मिक स्थल के लिए एक दूसरे को काट देते हैं, मार देते हैं। और आपने कभी सोचा है कि जो आपका शरीर है उसमें आप तम्बाकू भी डालते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, दारू भी डालते हैं, सारे नशा करते हैं, तो आप इस परमेश्वर के भवन को, मंदिर को तो आप खराब कर देते हैं। आप इस मुंह से किसी को गाली भी बकते हैं। परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, एक दूसरे को काटने के लिए नहीं बनाया। और आप अपनी शक्ल देखें, एक दूसरे की शक्ल देखें, एक दूसरे का ब्लड देखें, सब एक जैसा ही है। पर हम लोग इतनी दुश्मनियां पालते हैं कि एक दूसरे को मारने के लिए जान से मार देते हैं। मारने के लिए नहीं, जान से मार देते हैं। और हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य को मारेगा मैं उसको मारूंगा। आप किसी भी धर्म के हैं, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर ही हुक्म दे रहा है, उसी ने ये कमांड किया है कि जो मनुष्य को मारेगा मैं उसको मारूंगा। उसने ये नहीं कहा जो ईसाइयों को मारेगा, ये तो कहा ही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने ईसाई नहीं बनाए, परमेश्वर ने सबको बनाया है। परमेश्वर पिता ने सबको बनाया है। हम लोग परमेश्वर का जो सच में मंदिर है, जो शरीर, मनुष्य का शरीर, हम उसको तो मार देते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। तो किस में रहता है? परमेश्वर मनुष्य के अंदर रहता है। परमेश्वर मनुष्य के अंदर रहता है, हाथ के बनाए हुए में नहीं रहता। जो हम लोग बनाते हैं बहुत अच्छा बनाते हैं। जब हम रात को चले जाते हैं तो उसमें कौन होता है? कोई नहीं होता। पर जो परमेश्वर ने बनाया है उसके अंदर अगर आप रात को सोते हैं तो आपकी धड़कन चलती है, आपकी सांस, सब कुछ अंग बरकरार रहते हैं। आप रात को उठ के बाथरूम भी जाते हैं, पानी भी पीते हैं, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर आप हैं। ना वो सरदार के लिए, ना हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए, ना ईसाई के लिए।
परमेश्वर ने एक मर्द बनाया था, एक औरत बनाई थी, उनकी जात नहीं बनाई थी। परमेश्वर ने भाषा जरूर गड़बड़ की, ये जात धर्म हम लोगों ने बनाए। सारा संसार जो है परमेश्वर का है। आप अपने धर्म को, जिसको भी आप भगवान मानते हो, परमेश्वर मानते हो, आप उसको कहीं भी मान सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आप उसी जगह पर माने। बाइबल के अकॉर्डिंग बता रहे, हमारा परमेश्वर मसीह कह रहे जहाँ 2 या 3 होंगे वहीं मैं हूं। तो देखा आपने, इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर जो है वो एक आत्मा है। वो किसी भी स्थल में रहने लायक नहीं है, वो किसी स्थल में नहीं रहता। वो रहता है हमारे अंदर, हमारी आत्मा के अंदर। हमारा मोटिव आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। हमारे जो व्यूज़ थे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। हम यही चाहते हैं कि हमारे थ्रू किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। बस हम चाहते हैं कि जिस तरह आप हमारे वीडियोज़ को प्यार देते हैं, इसी तरह आप आगे भी हमारे वीडियोज़ को प्यार देते रहें। और मिलते हैं आपसे अगली बार अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड। प्रेज